अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन करते रहेंगे मीटिंग, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम में बेसिकली हमने लास्ट क्लास में इसके एल्गोरिथम को थोड़ा सा डिस्कस किया था। एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, ये एल्गोरिथम किस तरीके से यहाँ पे चल रहा था। आज हम उसी एल्गोरिथम को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास जो है एक एल्गोरिथम, अगर हम बात कर रहे हैं बैंकर्स की, तो बेसिकली बेसिक बैंकर एल्गोरिथम जो था हमारे पास, जो प्रॉब्लम आ रही थी हमें डेडलॉक अवॉइडेंस की, डेडलॉक प्रिवेंशन की, उसके लिए हम उसको यूज़ कर रहे थे। तो उसी एल्गोरिदम के अंदर जिस तरह लास्ट टाइम आपने सॉल्व किया था, जिसमें हमारे पास रिसोर्स एलोकेशंस वगैरह अवेलेबल थी। पहले हम सिंगल इंस्टेंस की बात करते थे, ग्राफ के थ्रू मल्टी इंस्टेंस की बात कर रहे थे। इसी तरीके से आज हम इसी में ही बात करेंगे बैंकर्स एल्गोरिदम की, जिसके अंदर आपके पास रिसोर्सेज, एलोकेशन, मेमोरी, सब चीज़ें गिवन होंगी। ठीक है। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे ही एक टेबल डिजाइन कर रही हूँ, ताकि आपको हम इस पे ही इजली, अगर होगा फिजिबल तो हम यहीं पे ही समझा सकें। ठीक है। अच्छा, लेट मी काउंट कि आपको कितनी चीज़ें चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेट सपोज कि मैंने अपने पास यहाँ पे कुछ कॉलम्स अपने पास बना लिए। पहले तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेरे पास डेफिनेटली यहाँ पे प्रोसेसेस होंगे। ठीक है। प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री। ठीक है, हम अपने पास पांच ही प्रोसेस बना रहे हैं। ठीक है, तो हम उस हिसाब से अपने पास चीजें ले लेंगे। लेट सपोज मैंने कह दिया P1 है, ये P2 है, ये प्रोसेस आपका P3 है, P4 है, एंड नाउ अगेन वी विल टेक वन अनदर प्रोसेस P5। ये मेरे पास पांच प्रोसेसेस हैं। इन पांच प्रोसेसेस की अब मुझे अपने पास एलोकेशन करनी है। ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इन एलोकेशन, कि मेरे पास यहाँ पे, सॉरी, एलोकेशन होगी। अब एलोकेशन आपके पास डेफिनेटली किस चीज़ की हो सकती है यहाँ पे, किसी भी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कह दिए ये ए है, ये बी है, और ये आपके पास सी एक है। इन तीनों की हमें एलोकेशंस करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ों की ले, हम उससे ज़्यादा भी बना सकते थे एलोकेशन, कम भी बना सकते थे। ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से अपनी एलोकेशन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या था, मैक्सिमम नीड, कि आपको मैक्सिमम नीड कितनी है। ठीक है। तो मैक्सिमम नीड भी डेफिनेटली, जो आपके पास तीन रिसोर्सेज होंगी तो फिर आपके पास नीड भी उसके हिसाब से आप एलोकेट कर रहे होंगे। अब ए की कितनी है, बी की कितनी है, और सी की कितनी है, क्या आपके पास है। मैं भी वन बाय वन इनके अंदर वैल्यूज भी पुट करूंगी तो आपको और क्लियरली हो जाएगा, नजर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको जो चीज़ें मालूम करनी है वो क्या होगी, करंट अवेलेबल, कि आपके पास करंट अवेलेबिलिटी क्या है। हमने ये चीज़ें पहले भी करी भी हैं, लेकिन हमें ये एल्गोरिदम फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं। करंट अवेलेबिलिटी के बाद आपके पास डेफिनेटली हम क्या करेंगे, देखेंगे कि, सॉरी इसकी स्पेलिंग ठीक कर लें, आपके पास रिमेनिंग नीड कितनी बची है। ठीक है, ये कुछ कॉलम्स हैं जो हमने अपने पास डिजाइन कर लिए हैं। इन कॉलम्स के अंदर अब हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये एल्गोरिदम आपके पास वर्कआउट कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, इस एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए हमें जो चीज़ें मालूम करनी है वो यही दो हैं, करंट अवेलेबिलिटी और आपकी जो नीड है। ठीक है, बस यही दो चीज़ें हैं जो हमें मालूम करनी है। बट इनको मालूम करने का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं कहते हम इसमें, क्या एल्गोरिदम है, हम वो चेक कर रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे भी आप ABC सब में ही फिल कर लें, ताकि आपके पास इजीली जो है पता चल जाए। एलोकेशन और नीड, ये हम देख लेते हैं कि पहले एलोकेशन और नीड क्या क्या है। लेट्स सपोज हम इसको थोड़ा सा ट्रैक करके, अब शायद क्लियर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये प्रोसेस को भी हम सेंटर में कर लेते हैं, ताकि आपके पास क्लियरली विजिबल हो चीज़ें। इसको भी चाहें तो आप सेंटर में रख लें, मर्जी है, वरना तो जैसे आपको सही लगे।
क्लियर है। यहाँ पे आके अब सबसे पहले लेट सपोज कि मेरे पास कुछ एलोकेशन है डेट वी हैव टू डू 0 1 0 1 एंड 0। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे आके हो जाएगा इसका 2 0 एंड 0। अच्छा, ये स्लाइड्स जो आपके पास अपलोड है उसमें भी एक एग्जाम्पल है और दूसरी एग्जाम्पल हम खुद सॉल्व कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल भी अभी आपको मैं दूंगी सॉल्व करने के लिए। तो एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ आज, एक एग्जाम्पल आप खुद करेंगे ताकि आपके पास प्रैक्टिस भी अभी के अभी हो जाए। अच्छा जी, मैक्सिमम नीड की अगर बात की जाए तो आपके पास मैक्सिमम नीड यहाँ पे है 7 5 एंड 3। इसके लिए नीड है आपके पास 3 2 एंड 2। ये ना एक्चुअली में क्वेश्चन में गिवन होगा कि मैक्सिमम नीड कितनी है, एलोकेशन कितनी है और प्रोसेस कौन कौन से हैं। जो चीजें रह जाएंगी देन यू हैव टू सॉल्व। यहाँ पे आपके पास इसकी नीड है 9 0 2 और 4 2 एंड देन यहाँ पे आपके पास लास्ट में है 5 3 एंड 3। ये आपके पास मैक्सिमम नीड आ गई, प्रोसेसर्स की एलोकेशंस आ गई कि किस तरीके से तीन रिसोर्सेज है मेरे पास ABC और ये मेरे पास मेरे प्रोसेसर्स हैं। अब आपके पास करना क्या है एक्चुअल काम, आपने करंट अवेलेबिलिटी और रिमेनिंग नीड्स को मालूम करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास गिवन नहीं है, वो अब आप खुद मालूम करेंगे। अच्छा जी, आपके पास लेट सपोज मैं एक और चीज बता दूं जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगी, वो होगी टोटल रिसोर्स ऑफ ए। आपके पास है 10 टोटल रिसोर्स। इसी तरीके से टोटल रिसोर्स ऑफ बी है आपके पास 5। इसी तरीके से टोटल रिसोर्स ऑफ सी है आपके पास यहाँ पे 7। ये आपके पास टोटल रिसोर्सेस बताई गई हैं कि आपके पास टोटल रिसोर्सेस जो मैक्सिमम आपके पास एक गिवन है। इसी तरीके से रिसोर्स एक्चुअल में कितनी है। ठीक है, यहाँ पर दिया था कि इसमें मैक्सिमम 7 है, इसमें मैक्सिमम 3 है। ठीक है, तो ये डिविजन हुई हुई है। एक्चुअली मेरे पास रिसोर्सेस सिर्फ 10 ही है, ये इनकी नीड्स है, ये एलोकेटेड है। अब बाकी क्या करना है, अब हम इस पे आते हैं। लेट सपोज सबसे पहला स्टेप नंबर 1, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं अब। ठीक है, मैं इसी ग्राफ को कॉपी कर रही हूँ। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट आपका यहाँ पे सोल्यूशन बनना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें अब आप करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले मैं एक और कॉलम ऐड कर रही हूँ यहाँ पे और इन सबको ऐड अप कर लूंगी। 2 + 3 5, 5 + 2 7। यहाँ पे क्या आ गया, 7। Then add up this one and one, two. Add up this one, 0 0 2 1 1। यहाँ पे हो जाएगा 5 7 2 5। आपके पास टोटल रिसोर्सेस कितनी थी, ए की 10 थी, बी की 5 थी और सी की 7। ये टोटल है। एलोकेट कितनी की हुई है आपने, 10 में से 7 की हुई है, 5 में से 2 की हुई है, 7 में से 3 की हुई है। तो ये मेरे पास एलोकेशंस हुई हुई हैं और ये मेरे पास अब अगर मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरे पास रिमेनिंग कितनी रिसोर्सेज हैं रिमेनिंग, तो हम कैसे देख सकते हैं। 10 - 7 = 3। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, 5 ये क्वेश्चन के गिवन थे ना, 2 = कितने बचेंगे आपके पास, 3। 7 - 5 = यानी कि मेरे पास ए के इस वक्त 3 अवेलेबल हो हैं, बी की भी 3 अवेलेबल है और सी के कितने अवेलेबल है, 2। तो मैं यहाँ पे आके अपनी करंट अवेलेबिलिटी में क्या लिख सकती हूँ, 3। ए की कितनी थी, 3। बी की कितनी है, 3। सी की कितनी है, अगेन 2। तो यहाँ पे आपके पास करंट अवेलेबिलिटी आ गई क्या, 3 3 एंड। क्लियर है ये वाला पॉइंट। दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं कि मैंने अभी इस स्टेप पे क्या किया है। आपके पास यहाँ पे जो है, इधर कर लेते हैं। देखिए, मेरे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में मेरे पास ये गिवन था इस तरीके से। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था।
अब मैंने क्या किया इनके साथ कि यहाँ से आके मैंने करंट अवेलेबिलिटी मालूम करनी थी सबसे पहले। तो आप इसी को चाहे तो कॉपी करके यहाँ पे टोटल जहाँ लिखा हुआ है इसी के ऊपर एक हेडिंग लगा लें, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि करंट अवेलेबिलिटी मैंने यहाँ पे मालूम की है। जो सवाल में गिवन थी उस सवाल की करंट अवेलेबिलिटी को मैंने सिर्फ एडअप किया। एडअप करके इन सब में से माइनस कर दिया 725, वही सवाल की वैल्यूज थी। जो मेरे पास करंट अवेलेबिलिटी आई वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी आपके सामने। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बता दें, ताकि फिर मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे दूसरी अवेलेबिलिटी मालूम करने के लिए काम करना स्टार्ट करूँ। ठीक है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे अब आपने करना क्या है कि अब आपने करंट अवेलेबिलिटी और रिमेनिंग नीड्स मालूम करनी है। ठीक है। अब जब आपके पास इफ दे हैव सुटेबल रिसोर्सेज एग्जीक्यूट, वरना फिर आप क्या करेंगे? होल्ड करके वेट करवाएंगे। अच्छा जी, अब डेफिनेटली यहाँ पे चेक करें। अवेलेबिलिटी कितनी है? 332। नीड किसकी पूरी हो सकती है? इसकी पूरी नहीं हो सकती। इसकी पूरी हो सकती है। इसकी पूरी नहीं हो सकती, दिस वन एंड दिस वन कैन ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो डेफिनेटली मेरे पास सबसे पहले प्रोसेस में कौन सा रन कर रही हूँ अपने पास? P2। अच्छा, याद होगा हमने जब डेडलॉक पढ़ा था तो हम उसमें सेफ और अनसेफ स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। आपने इस क्वेश्चन के अंदर सेफ सीक्वेंस जनरेट करनी है। सेफ सीक्वेंस का मतलब क्या है कि आपने अपने पास ये बताना है कि आपके जो प्रोसेसेस हैं, एलोकेशंस हैं, किस सीक्वेंस में चलेंगी। दिस इज कॉल्ड सेफ सीक्वेंस। इस वक्त आपका जो सिनेरियो वो एक अनसेफ स्टेट पे मौजूद है, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें हो सकता है कि सॉल्व ना करके दे रही हो रिजल्ट आपको। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि किस तरीके से आप ये क्वेश्चन को अब मजीद सॉल्व करेंगे। अब आपके पास ये नजर आ रहा है कि 332 है और यहाँ 322 है। मैं यहाँ पे ये कंडीशन को सॉल्व कर सकती हूँ। तो अब मैं अपने पास क्या करूँगी कि डेफिनेटली ये वाला प्रोसेस मैं रन करना शुरू कर दूंगी। जब मैं प्रोसेस रन करती हूँ तो क्या होता है? द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड, द रिसोर्सेज विल बी फ्री। जब ये वाला प्रोसेस मेरा एग्जीक्यूट होगा तो मेरे पास रिसोर्सेस क्या रह जाएंगी, क्या बचेंगी, या कितनी रिसोर्सेस मेरी रह जाएंगी? अब मैं वो करूंगी ऐड। तो यहाँ पे 3 था और 2 था, इसकी रिसोर्सेस क्या थी? 200। तो जब यहाँ पे आपके पास 200 इस 332 में जब आप चलाएंगे तो क्या हो जाएगी रिसोर्स मेरी, या अवेलेबिलिटी में इसकी करंट अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैसेज करके बता सकते हैं। ये पहले हम अपने पास P2 चलाना चाह रहे हैं। P2 की नीड मेरे पास यहाँ पे फुलफिल हो रही है। ठीक है। तो जब P2 की नीड मेरे पास फुलफिल हो रही होगी तो मैं अपने पास ऐड करके डेफिनेटली यहाँ पे इनको लिखना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? सेफ सीक्वेंस में हम कौन सी सीक्वेंस को रन कर रहे हैं? सबसे पहले P2 की सीक्वेंस मेरे पास रन हो रही है। ठीक है आयशा, आपने कहा है कि 532 आंसर आएगा। गुड। 5 3 532 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर साथ साथ, अब मर्जी है, आप साथ साथ निकालना चाह रहे हैं तो साथ साथ निकाल लें, या फिर आप बाद में निकालना चाह रहे हैं तो बाद में निकाल लें। ठीक है। पहले हम करंट अवेलेबिलिटी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि एक ही चीज़ हमारे पास ना फॉलो में रहे। ये वाला प्रोसेस मेरा सॉल्व हो चुका है, ऐसा ही है। तो मैं इसको अपने पास जो है यहाँ से, या तो आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर दें, या इस तरीके से मैंने इसको जो है वो क्रॉस कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अब ये प्रोसेस मेरे पास नहीं है। सेम एज इट इज। अब आते हैं इस वाले प्रोसेस पे। अब मेरे पास करंट अवेलेबिलिटी क्या है? 3 2। अगर आप साथ में मैक्सिमम नीड भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम नीड, या सॉरी रिमेनिंग नीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो रिमेनिंग नीड का भी एक फॉर्मूला है। रिमेनिंग नीड का फॉर्मूला क्या है आपके पास? के मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन। तो 7 माइनस 0, तो आपके पास नीड क्या आ जाएगी यहाँ पे? 7।
5 -1, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 4। सी में क्या आ जाएगा आपके पास? 3 - 0। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद 5 3 2 आ जाता है। 5 3 2 में, अच्छा अब चाहे तो प्रोसेस 2 के लिए कर लेते हैं, नीट रिमेनिंग नीट। 3 - 2 1, 2 - 0 2, और इसी तरह 2 - 0 अगेन। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पहले ही ये वाला निकालते हैं, तो डेफिनेटली निकालें। 9 - 3 6। इसी तरीके से आपके पास 0 - 0, और इसी तरह 2 - 2। अब क्या बचा है यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग नीड में? 4 - 2। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये वाला 4, सॉरी, ये वाला 4, ये वाला 2 माइनस किया, 2 आ गया। ये वाला 2, ये वाला 1 माइनस किया, क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? 2 - 1 1 आ गया। 2 - 1 अगेन मेरे पास 1 आ गया। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 0, तो अगेन आपके पास आंसर आ जाएगा 5। 3 - 0 3, एंड अगेन। अब मेरे पास मेरे टेबल में एक्चुअल ये काम रहता है, डेट इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसको आप सॉल्व करेंगे अब हम। ठीक है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, अब हम वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, कि किस तरीके से आप ये क्वेश्चन की जो वैल्यूज है वो आप बेसिकली पुट कर रहे होंगे। मेरे पास अब जो नेक्स्ट नीड आ गई है, वो नेक्स्ट नीड है 5 3 2, मेरे पास अवेलेबिलिटी है। 5 3 2 से 7 वाला तो नहीं हो सकता, 9 वाला भी नहीं हो सकता, 4 2 2 हो सकता है, और 5 3 3 भी हो सकता है। लेकिन आप कौन सा चूज करेंगे? ये वाला तो खैर नहीं हो सकता ना, यहाँ पे नहीं हो सकता बेटा, ये 3 है और ये 2 है। हाँ, एक मिस हो रहा है, वेरी गुड सज्जाद, सज्जाद, हाँ। तो ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ अवेल ये वाला हो सकता है। यानी कि मेरे पास नेक्स्ट सीक्वेंस जो स्टेट की बनेगी वो होगी P4। मैं P4 की स्टेट पे काम करूंगी। 4 2। तो ये वाला भी आप क्या कर देंगे, कट आउट कर दें, कट आउट कर लें, या फिर इसका जो है वो हाईलाइट कर दें, ताकि ना बस ये आपके पास ना रिमेन उसमें हो जाएगा कि ये वाला जो प्रोसेस है मेरा सॉल्व हो गए, ताकि मुझे याद रहे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आती हूँ ये वाले प्रोसेस की। अब आपने यहाँ पे एलोकेशंस को इसमें ऐड कर देना है। 5 + 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। 3 + 1 4। 2 + 1 3। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये एलोकेशंस जो हैं मेरे पास ऐड अप होना स्टार्ट हो गई। यहाँ तक करने के बाद अब आपने देखना है कि नेक्स्ट प्रोसेस मेरे पास है 5 3 3 7। बट क्योंकि हम प्रोसेस सीक्वेंस वाइज फॉलो कर रहे हैं, तो इसके बाद ये वाला प्रोसेस मेरे पास आ रहा है। तो मैं अपने पास P4 के बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस फॉलो करते हुए अवेलेबिलिटी को देख रही हूँ, वो होगी मेरे पास P5। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप अपने पास P5 को जब रन कर रहे होंगे, तो इसकी भी रिसोर्सेस को ऐड कर लेंगे। 7 + 0 आपके पास आ जाएगा 7। 4 + 0 4, एंड 3 + 2 5। क्लियर है? अच्छा जी। अब यहाँ पे 7 4 5 को देखते हुए आप अपने पास ये देख रहे हैं कि मेरे पास 7 5 नॉट पॉसिबल, 3। अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया है कि एक ऐसी कंडीशन आ गई है जहाँ पे मैं अपने पास, अच्छा ये स्टेप में 7 4 5 है। ठीक है, हाँ बेटा। और ये 7 5 इस स्टेप में मैं इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर सकती हूँ। डेफिनेटली यस हो जाएगा। 7 4 3 कैसे आया? कहाँ आया 7 4 3? 7 4 5 लिखा हुआ है, ये वाला 7 4 3। बेटा 5 3 2 जब आप प्रोसेस चला रहे थे, तो आपने इसमें ये P4 की वैल्यूज को एडअप किया था एलोकेशंस की। ठीक है। तो मेरे रिमेनिंग नीड के लास्ट में 5 3 1 है। बेटा कौन से की बात कर रहे हैं आप, फरियाद? जैसा 5 में आप 2 प्लस करें 7 आ जाएगा, 3 में आप 1 प्लस करें 4 आ जाएगा, 2 में आप 1 प्लस करें 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे P4 की एड हुई है। ठीक है।
रिमेनिंग नीट के लास्ट में 531 नहीं आएगा। दिस वन। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो कैसे होगा? 5 + 0 5, 5 - 0 3 - 0 2। हाँ, यहाँ पे आपके पास 1 आना चाहिए मेरे हिसाब से। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर है। अब मसला क्या होगा? अब यहाँ पे आपके पास, अगर हम देखें अब क्या होगा, कौन सा वाला सॉल्व करना है अब हमें? 7 4 5 हमने कौन कौन सॉल्व कर लिए हैं? P3 P4 P5। अब आप इन, जब ये सारे P5 तक हो गया, अब मैं वापस ऊपर से आऊंगी। 7 4 5 सॉल्व हो सकता है मेरे पास? डेफिनेटली यहाँ पे 7 4 5 नहीं हो सकता सॉल्व, या हो सकता है? हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। 7 4 5 में आपके पास क्या होगा अब यहाँ पे? 7 4 5 जब इसमें एडअप होगा तो यहाँ पे आप सीक्वेंस भी मेंशन कर दीजिएगा कि आपने अब P1 को रन किया है। ठीक है। एंड देन P1 के बाद आपके पास एक ही स्टेट बचेगी जो रह गई है आपकी, वो हम जो है P3 की रन कर लेंगे। मैं पहले से लिख रही हूँ ताकि आप कोई भी समझ में आ जाए। तो P1 को जब हम अपने पास रन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 + 0 7, 7 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7 + 1 सॉरी, 4 + 1 है। 4 + 1 5, और 5 + 0 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कौन सा प्रोसेस बचा? दिस वन, जिसकी क्या एलोकेशन थी? 902। यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरी नीड कितनी है और रिसोर्सेस कितने हैं? अब देखें, हमने मैक्सिमम एलोकेशन से देखते हुए मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन किया था, ऐसे ही था। जब मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन कर रहे थे तो आपके पास यहाँ पे बाकी सब तो चीज़ें सही आ गई, लेकिन मेरी नीड के हिसाब से मेरी ये वाली एलोकेशंस जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो अब क्या करेंगे? P3 किस तरह से रन होगा? कोई है सोल्यूशन? बता दे चैट में आके या माइक ऑन करके। करंट अवेलेबिलिटी का बेटा फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड। आपके पास करंट अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला कोई नहीं होता। आपने करंट अवेलेबिलिटी यहाँ से ऐड अप करके निकालनी। शायद आपने बहुत लेट मीटिंग ज्वाइन की है जिसकी वजह से आपको नहीं समझ आया पूरा एल्गोरिथम, जबकि सॉल्व हो चुका है। आपने करंट अवेलेबिलिटी को मालूम करने के लिए ये जो आपने निकाली थी क्वेश्चन में गिवन थी टोटल अवेलेबिलिटी, पहले आपने इन सबको ऐड अप किया था। ऐड अप करके आपने इनमें से माइनस की थी वैल्यू। माइनस करने के बाद आपने वो वैल्यू यहाँ पे लिखी थी। उस वैल्यू के जो 332 आया था, आपने यहाँ पे लिखने के बाद आपने चेक किया था कि मैक्सिमम नीड किसकी फुलफिल हो रही होती है। मैक्सिमम नीड जिसकी फुलफिल हो रही थी उसकी एलोकेशन आपने करंट अवेलेबिलिटी में ऐड कर देनी थी। दिस इज द सिंपल स्टेप। कोई फॉर्मूला नहीं होता, इट्स जस्ट अ लॉजिक। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मेरे पास यहाँ पे है 902, और मेरे पास यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी आ रही है वो आपके पास पूरी नहीं हो रही। तो अब आपने क्या करना होगा ऐसा, या क्या हम प्रिकॉशंस या क्या स्टेप ऐसे परफॉर्म करेंगे जिसकी वजह से आपके पास ये चीज सॉल्व हो सके, या मैं अपने पास इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं? ये आप लोगों के लिए अभी इस वक्त क्वेश्चन है। चैट में आके आंसर दे दें, चाहे चैट में दे दें, या फिर अगर वैसे ही आपको पता है इसका आंसर तो वैसे ही मुझे बता दें ताकि आपके पास भी एक वो सोल्यूशन पता चल जाए सबको। जी, 5 मिनट्स हैं आप लोगों के पास इसको सॉल्व करने के लिए। चेक करें कि क्या इसमें प्रॉब्लम है और क्या किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करके मुझे बता सकते हैं। कोई है रिजल्ट्स इसके?
देखिए, अगर इस टाइप का कोई सिनेरियो आ रहा है तो डेफिनेटली आपके पास इस टाइप के सिनेरियो में आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब मेरे पास, अब मैं क्या करूं, ऐसा कोई सिनेरियो, कोई प्रोसेस जिसकी वजह से आप अपने पास जो है अवेलेबिलिटी को देखते हुए चीज सॉल्व करें। अब मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिर्फ अवेलेबिलिटी नीड थी, तो डेफिनेटली हाँ, सिर्फ अवेलेबिलिटी को देखते हुए ही हम सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि मेरे पास अभी रिसोर्सेस अवेलेबल है, रिमेनिंग नीड्स कितनी है मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई, मैक्सिमम नीड कितनी है, इसको मैक्सिमम नीड 9 की थी। अगर मैं इसी की एलोकेशन, जो सो कितना एलोकेट हुआ हुआ है, 7, करंटली अवेलेबल कितने हैं मेरे पास, 7 है। और यहाँ पे एलोकेट कितने हुए हुए हैं, 3। 7 + 3 कितने होते हैं, 10। ठीक है। 5 + 0 कितना हो जाता है यहाँ पे, 5। और 5 + 2 कितना हो जाता है यहाँ पे आके, अगेन 7। यानी कि आपके पास, अगर मैं यहाँ पे ये देखूं करंट अवेलेबिलिटी, अब मेरे पास क्या बन गई है, मैंने क्या किया है, अच्छा मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मेरे पास इस प्रॉब्लम में मुझे एक्चुअल नीड कितने की थी, मैक्सिमम नीड थी 902। एलोकेट कितना हुआ बताया मेरे पास ऑलरेडी, देखिए मेरे पास ना अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है। P1 की नीड तो कभी भी पूरी नहीं हो रही थी, 745, 745। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन कि मिस P1 की नीड तो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे 753 है और हमारे पास यहाँ पे 754 था। तो फिर हम अपने पास इसकी नीड कैसे पूरी कर रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये बात शायद मैंने बताई हो या मैंने याद नहीं मुझे स्किप हुई हो कि नहीं, कि देखें जब आपके पास ना, एक काम करें, पहले इस मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, न्यू मीटिंग के अंदर मैं ये चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि आपके पास यहाँ पे ये कैसे हुआ, कि यहाँ पे देखिए 745 है और यहाँ पे 743 है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डेफिनेटली ये रन नहीं हो सकता। तो फिर यानी कि मैं ये वाले स्टेप को अभी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। क्लियर है। 745 पे हम वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग कितनी थी, 7। यहाँ पे सही है, 5 था, 4 था, 3 था और यहाँ पे 1 था। अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। हम्म। है कोई आंसर। देखिए, यहाँ पे ना एक और ऑप्शन भी है, रिमेनिंग नीड्स का। अगर इस रिमेनिंग नीड्स को भी अगर आप साथ साथ, ये तो हमने पहले ही बना लिया है, लेकिन अगर आप इस रिमेनिंग नीड को भी साथ साथ फॉलो करते जाते तो उससे भी आपको काफी हेल्प आउट हो सकती थी। कि अगर मैं रिमेनिंग नीड को साथ साथ कैलकुलेट करूँ, रिमेनिंग नीड क्या है, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन हम करके निकाल रहे थे। यानी कि रिमेनिंग नीड का मतलब क्या है, कि लेट्स सपोज मैं समझाती हूँ ये वाला पहले, उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगी ये वाली बात। मेरे पास ए को कितनी नीड है यहाँ पे, 7 की, और यहाँ पे भी इसका कितना अवेलेबल था, 0। तो देखो यहाँ पे 7 की नीड थी, तो मैक्सिमम भी कितना चाहिए था इसको, 7 ही चाहिए था। मैक्सिमम यहाँ पे कितनी नीड है, 5 मैक्सिमम। रिमेनिंग में कितना मैंने निकाला था, 4। और यहाँ पे एलोकेशन में कितना है, 1। तो ये 4 + 1 जब मिलेगा तो आपस में कितना हो जाएगा, 5। यानी कि आप अपने पास एलोकेशन को अगर इसमें एड अप कर दो, या फिर मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन कर दो, तो नीड पता चल जाएगी कि किसको एक्चुअल में कितनी नीड हो रही होगी। ठीक है। मीटिंग दोबारा से एक मिनट के लिए ज्वाइन कर लें तो ये वाली नेक्स्ट, ताकि उस पर मैं ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला भी क्लियर कर दूं। ये वाला समझ में आ गया, रिमेनिंग नीड कैसे निकाली है, मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन करेंगे तो आपके पास ना ये वाला चार्ट जो है बन के सामने इजीली आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन जो है 745 कैसे हुआ, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ जाए।